दोस्तों टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है उसके प्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो ऑनलाइन एक वेब एप्लीकेशन बनाया है या तो आप उसका अपने सॉफ्टवेयर बनाए तो उसका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो कैसे बनाया जाए, उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो ऐड किए जाए और कैसे उसका प्रेजेंटेशन दिया जाए। तो इसमें दोस्तों ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं जिसमें जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल, सिस्टम एनवायरनमेंट, एसडीएलसी स्ट्रेटेजी, सिस्टम डिज़ाइन, डेटा डिक्शनरी, ईआर मॉडल, डीएफडी, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उस पॉइंट्स को आपको ख्याल रखना है और इसके बारे में नॉलेज लेना ताकि आप जब भी प्रेजेंटेशन दें तब इस प्रोजेक्ट को ये जो पॉइंट्स है उसको अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाए। दोस्तों तो उसमें बात करें फर्स्ट पॉइंट जो हमारा प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों प्रोजेक्ट प्रोफाइल है उसमें आपको एक प्रोजेक्ट डेफिनेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ऑब्जेक्टिव और जो प्रोजेक्ट गाइड है वो 4 पॉइंट आपको लेने हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डेफिनेशन है उसमें आपका प्रोजेक्ट का जो भी डेफिनेशन पूरा है उसका टाइटल लिखना है, उसके बाद ड्यूरेशन है उस कितने मंथ में आपने कंप्लीट किया है वो लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी, और ऑब्जेक्टिव में आपकी जो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है जो गोल है वो आपको लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट गाइड में अगर आपने ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाया है तो पूरे ग्रुप का जो डिटेल, उसके बाद आपने कोई कंपनी के थ्रू अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उस कंपनी की डिटेल, और अगर आपने खुद ने सिंगल ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो आपको खुद का नाम यहाँ पे ऐड कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि सिस्टम एनवायरनमेंट। दोस्तों सिस्टम एनवायरनमेंट में 3 फील्ड हमें यानी कि 3 पॉइंट है वो हमें लेना है। उसमें जो फ्रंट एंड टूल में आपने जो भी फ्रंट एंड टूल का यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए उसकी यहाँ पे डिटेल लिखनी है, और बैक एंड टूल में कौन सा डेटाबेस यूज़ किया है उसकी डिटेल लिखनी है, एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। उसमें दोस्तों यहाँ पे जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है वो .NET पे बना है, ASP.NET विथ C# लैंग्वेज में बना है। तो उसमें जो फ्रंट एंड टूल में हमने जो विजुअल स्टूडियो है उसका यूज़ किया है। उसके बाद जो बैक एंड टूल है उसमें MS SQL सर्वर है उसका यूज़ किया है, और जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में हमने .NET फ्रेमवर्क का यूज़ किया है एंड C# लैंग्वेज है उसका यूज़ हमने किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी यानी कि जो SDLC का मॉड्यूल, अपने दोस्तों SDLC के कौन से मॉड्यूल है उस पर आपने अपने प्रोजेक्ट का काम किया है। उसमें दोस्तों मेन 4 मॉड्यूल है। उसमें जो वाटरफॉल मॉड्यूल, इटरेटिव मॉड्यूल, जो स्पाइरल मॉड्यूल और जो वी टाइप मॉड्यूल है वो आते हैं। उनमें से दोस्तों यहाँ पे जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम है यहाँ पे जो स्पाइरल मॉड्यूल है वो यूज़ किया है। तो आपने जो भी मॉड्यूल यूज़ किया है उस मॉड्यूल की डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद उसके जो फेजेस है जो प्लानिंग, टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन आपको जब भी आप प्रेजेंटेशन वाइवा होगा आपका तब अवश्य पूछा जाएगा, या उसमें आपका जो भी मॉड्यूल है उसका एक डायग्राम भी आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें सिस्टम डिज़ाइन की, तो उसमें दोस्तों 4 पॉइंट्स आते हैं। उसमें डेटा डिक्शनरी, जो ईआर डायग्राम यानी कि डेटाबेस रिलेशनशिप डायग्राम, उसके बाद जो डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि DFD, एंड जो रिलेशनल डायग्राम आते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे दोस्तों आप क्लास डायग्राम भी लिख सकते हैं। आपने जितने भी डायग्राम का यूज़ हुआ है आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपने यूज़ किया उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो डेटा डिक्शनरी की, तो डेटा डिक्शनरी में दोस्तों आपके डेटाबेस के जितने भी टेबल है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, और उसका या तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं या तो आप उसका प्रोजेक्ट की डिटेल के लिए अपना जो टेबल है उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपके जितने भी टेबल है उसकी डिटेल अवश्य ही लिखे। यहाँ पे मैंने जो एक टेबल है उसका एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे मान लो जो admin_master नाम का जो टेबल है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। उसमें दोस्तों फील्ड नेम, जो डेटा टाइप, साइज, डिस्क्रिप्शन एंड कंस्टेंट और जो कॉलम्स आती है उसको आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, यानी कि आपने अपने जो डेटाबेस है उसमें 2 टेबल के बीच में जहाँ पे भी रिलेशनशिप दी है तो उसका एक डायग्राम आपको लिखना होगा, या तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो DFD की, यानी कि DFD डेटा फ्लो डायग्राम, आपके प्रोजेक्ट का जो डेटा का फ्लो है उसकी डिटेल आपको DFD के डायग्राम थ्रू आपको एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे दोस्तों 3 लेवल तक DFD आती है। फर्स्ट जो 0 लेवल, उसके बाद फर्स्ट लेवल, और जो 3rd नंबर पे आती है वो 2nd लेवल की DFD। तो उसमें दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है 0 लेवल की DFD। तो यहाँ पे जितने भी आपके एक्सटर्नल सोर्स है यहाँ पे एडमिन, स्टूडेंट और स्टाफ, और यहाँ जितने भी जो एक्सटर्नल सोर्स लॉगिन हो पाते हैं अपने सिस्टम पे उसको आप 0 लेवल की DFD कह सकते हैं, यानी कि डेटा फ्लो 0 लेवल का कह सकते हैं।
उसके बाद आती है फर्स्ट लेवल की डीएफडी। दोस्तों फर्स्ट लेवल की डीएफडी का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। आपके जो भी डेटाबेस का टेबल है, जो भी प्रोजेक्ट की सिस्टम है, उसके अनुरूप आपको यहाँ पे डीएफडी है उसको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैंने जो सेकंड लेवल, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, ये जो आप देख रहे हैं वो है सेकंड लेवल की डीएफडी। दोस्तों इसके कुछ जो सिंबल्स है, आपको अगर डीएफडी ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप जो मेरा प्रीवियस वीडियो है डीएफडी के बारे में, जिसके मैंने एंड स्क्रीन पे जो वीडियो लगा रखा है, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट ईयर डायग्राम। ईयर डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। आपने प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों के बीच में जहाँ पे भी आपने रेफरेंस दिया है उसको आप ईयर डायग्राम के थ्रू आपको ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो स्क्रीनशॉट की। दोस्तों A to Z स्क्रीनशॉट, आपका जो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है या तो आपका कुछ और प्रोजेक्ट है, तो उसके स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी आपके जो स्क्रीनशॉट है, जितने भी मेनू है, जितने भी फीचर्स है, जितनी भी आपने फैसिलिटीज दी है, उसके सारे स्क्रीनशॉट आपकी पीपीटी में लगाने हैं और वाइवा के समय आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट, और उसके बाद नेक्स्ट बात आती है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसमें दोस्तों आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये तीनों ही टेस्टिंग की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तो क्योंकि दोस्तों बहुत से सवाल है, क्वेश्चन है वाइवा में आपको टेस्टिंग में से पूछे जाते हैं। तो उनमें दोस्तों आपका टेस्टिंग कौन सा है, तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आती है। दोस्तों जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होता है वो ओनली जो एनालिसिस करता है और जो फैसिलिटीज है उसको ही चेक करता है। जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो कोडिंग और डिजाइनिंग जो आती है उसका कोड है वो चेक करता है, और जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उसको एनालिसिस भी उसको ही करना है, उसके बाद जो चेंजेस उसको भी करना है, चाहे वो कोडिंग का हो, डिजाइनिंग का हो, सारे चेंजेस ऑलराउंडर हो, उसको आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें लिमिटेशन ऑफ सिस्टम की, यानी कि आपने जो भी फैसिलिटीज नहीं दी है आपके सिस्टम में उसको आप लिमिटेशन में बता सकते हो। और जितनी भी लिमिटेशन है, जितने भी अगर आपको टाइम कम मिला है और आप मिनी प्रोजेक्ट बना पाए तो आप जो सारी जो फीचर्स रह गए उसको आप लिमिटेशन में रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आती है बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपने जहाँ पे भी जिस भी साइट से हेल्प ली है अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जितने भी साइट की जो मदद ली है, तो उसकी डिटेल आपको बिब्लियोग्राफी में लिखनी है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।